मंगल की रात 8 बजे ईरान पर बड़े हमले की धमकी। ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन का वक्त बता दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के बिजली घर और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर का आज फौजी क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गालियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहाई बेहुदा और नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल ईरानी क़यादत को पागल करार दे दिया। कहा, मंगल को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ईरान में बिजली घरों और पुलों को एक साथ निशाना बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खोलो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। बस देखते जाओ, ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसे तबाह करेंगे। मुआहिदा ना होने पर ईरानी तेल पर कब्जे की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर के अपने 2 पायलट्स को बाजियाब करवाने की तस्दीक। कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लिया। ईरानी फौज इस अफसर के बहुत करीब पहुंच गई थी। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी फौज के पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। अमरीकी फौज ने तारीख के जुर्रतमंदाना ऑपरेशन से एक ऑपरेशन किया। सब ने बहादुरी और महारत का हैरत अंगेज मुजाहरा किया। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। ईरान का ख्याल है हम जंग दरमियान में छोड़ जाएंगे, हम वहां से नहीं जाएंगे। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप घटिया जबान के इस्तेमाल पर उतर आए। ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल वक़ाई का कहना है, ट्रंप के बयानात उनकी मुजरिमाना सोच के अक्कास हैं। ईरान के जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, मशरिक़ वस्ता में अमरीका के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा, मुज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदब को भी आबनाए हुर्मुज़ की तरह देखती है। व्हाइट हाउस दोबारा गलती ना दोहराए। आलमी तिजारत और तमन्नाई का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसराइल के लिए साबका हालत में कभी वापस नहीं आएगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फ़ौज की बेइज्जती महज बातों से ठीक नहीं होगी। प्रोपेगेंडा अमरीका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। अमेरिका को अल्टीमेटम नहीं देने चाहिए। व्हाइट हाउस को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए। रूस का मुतालबा। ईरानी हमअनसब से गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। उम्मीद है तनाज़ा कम करने की कोशिशें नतीजा खेज़ साबित होंगी। सरगई लारूफ मजीद बोले, फ़रक़ैन को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने रूसी हमअनसब सरगई लारूफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। वांग यी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के बहती रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता बाहिमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। ट्रंप की धमकियां, तेल की कीमत को आग लग गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.2% इजाफा। नई कीमत $111.43 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI खाम तेल भी 2.7% महंगा हो गया। फी बैरल कीमत $114.57 तक आ गई। यूरोप में डीजल 2022 के बाद $200 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। बरतानिया और फ्रांस में पेट्रोल 30% महंगा हो चुका। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, इसराइली शहरों में तबाही, हर तरफ आग ही आग। दिमुना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला। ईरानी मिसाइल ने हैफा की 7 मंजिला इमारत को ज़मीन बोस कर दिया। ईरानी मिसाइल लगने से 4 इसराइली जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ने मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की गालियों पर आलमी मुबस्सरीन भी हैरान। CNN का पैनल दंग रह गया। एंकर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जोलान ने कहा, ट्रंप मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। आलमी उमूर के माहिर ब्रेट मैगर का भी तनकीद। कहा, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। स्काई न्यूज़ पर मुबस्सिर टेरा ने कहा कि ऐसे बयानात से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। ट्रंप के इक़दामात ने ईरान को और भी शेर कर दिया। क़यादत के लिए मौत अज़मत का निशान बन चुकी।
ट्रंप हर चीज़ पर डील चाहते हैं। फौजियों को बाजियाब कराने का अमरीकी ऑपरेशन नाकाम हुआ। ऑपरेशन में 2 अमरीकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा। ईरानी खबर एजेंसी फारिस ने तबाह C-130 की वीडियो जारी कर दी। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो वो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। पासदारा ने इनकलाब ने कहा कि अमरीकी तैयारे अमरीकी फौजी अफसर की तलाश में शरीक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेपन अफसर को निकालने के लिए आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ न लगे। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी एहलकारों को निकाला गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया। 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी सिग्नल फाल किया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक F-10 तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। रेस्क्यू मिशन के दौरान झड़पों में ईरानी कबाइल के 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमले में ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी फौज के कई आला कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में 50 से ज़ायद सीनियर ईरानी अहदेदार शहीद हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके और दबील पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। इस्राएली फौज का कमांडो अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हिजबुल्लाह से जंग में 11 इस्राएली फौजी मारे जा चुके। उधर हिजबुल्लाह का इस्राएली फौजियों पर मुतादिद हमलों का दावा। कहा, शुमाली इसराइल और जनूबी लिबनान के साथ सरहद के साथ हमले किए। धमाका खेज हालात जनूबी लिबनान के कस्बे शमा के करीब नस्ब थे। एनीता के कस्बे के करीब इस्राएली फौज के ठिकानों और इज्तमात पर रॉकेट दागे गए। क़याम हरासती मरकज के मशरक़ में इलाके को निशाना बनाया गया। शुमाली इसराइली कस्बों नहारिया और मेटोला की तरफ रॉकेट फायर। शुमाली इसराइल में मेरोन एक ऑपरेशंस कमांड एंड कंट्रोल बेस को टारगेट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में आवाम को किसी सूरत अकेला ना छोड़ने का अज़म। कहा, पेट्रोल लेवी में फिलफोर 80 रुपये फी लीटर की कमी की। टोल टैक्स में सामाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। मुश्किल वक्त में जिस हद तक मुमकिन है अवामी रिलीफ के लिए इकदाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। जुलाई के तहसीन है। सब्सिडी के नफाज पर पेश रफ्त इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों वैगनों को 40,000 माहाना सब्सिडी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में एनर्जी इमरजेंसी नाफिज। गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए नई पाबंदियाँ नाफिज। हुकूमती एलामिया के मुताबिक पेशावर में तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। दीगर इस्लामी मार्केटों का टाइम सिर्फ रात 8 बजे तक होगा। तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात भी रात 10 बजे तक ख़त्म करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम का आगाज़ कर दिया। रजिस्टर सार्फिन को 2000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा दरखास्त दहिंदा के नाम पर रजिस्टर होना लाजिम। गैर रजिस्टर्ड या दूसरे के नाम पर मोटरसाइकिल अहल नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रही हैं। जंग बढ़ने से पहले वाले किराए नाफिजुल अमल होंगे। बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। रूट, खर्च और ईंधन के हिसाब से मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आवाम को रिलीफ मिले। बलूचिस्तान में तमाम मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान महकमे दाखिला बलूचिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। दवाखाने, तंदूर और नान भाई इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म करना होंगी। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल के बजाय 10 अप्रैल को होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सहू का कहना है, इम्तहानी निज़ाम से मुतालिक सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश थे। तलबा के वसीतर मफाद में अहम फैसला किया गया।
भारत बौखलाहट का शिकार, हवास बाख्ता हो चुका। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 286 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 44 पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने ऑपरेशन गजब लिल हक की ताज़ा तफसीलात शेयर कर दी। बताया ऑपरेशन में 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। तर्जमान अफगान तालिबान हमदुल्ला फितरत के बयानात झूठ का परंदा करार। वज़ीर इत्तलात तो नशरियात का बताना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिर्फ फितना खारिज और अफगान तालिबान के दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसकी तफसीलात बाकायदगी से जारी की जाती हैं। इसके बरक्स प्रोपेगेंडे पर मबनी मनगढ़ंत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हमदुल्ला फितरत और दीगर अफराद पुराने, जाली और AI से तैयार करदा वीडियोज़ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। बारिशों से मुख्तलिफ अज़लाम में तबाही। मियांवाली के ईसा खेल में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद अफराद रैलों में फंस गए। मरी में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शिगाफ। मसाजिद में ऐलानात, लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। चीका गली चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंडस्लाइडिंग की नज़र। दीर लोयर में बारिश, कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 25 मार्च से अब तक बारिशों में 45 अफराद जाम बहक, 105 जख्मी हुए, 442 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बारिशों को एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई कर दी। KP, बलोचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटीज की मांग में बेपनाह इजाफा। कराची में डीलर्स के पास स्टॉक खत्म होने लगा। 3 से 6 माह की बुकिंग शुरू कर दी। स्कूटीज बनाने वालों ने भी मौका देखकर कीमतें बढ़ा दी। शहरियों के शिकवे शिकायत। HPL PSL में मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। मुल्तान ने 167 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। स्टीव स्मिथ की 53 रन की शानदार इनिंग्स। शान मसूद 40 रन के साथ नुमाया रहे। अगला मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। लाहौर में पहले मरहले का आखिरी मैच आज मुल्तान और पिंडी के दरमियान होगा। और कैचेस विन द मैचेस। कोयटा ग्लैडिएटर के राइली रोस्तो ने मुल्तान सुल्तान्स के बैटर स्मिथ का कैच पकड़वाकर सबको हैरान कर दिया। बाउंड्री से बाहर जाती गेंद को रोककर 7 फील्डर की जानिब कैच थ्रो किया, जिसे थर्ड अंपायर ने चेक करने के बाद आउट करार दे दिया।